डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 10 विषय विज्ञान, आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। पाठ है 10। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। प्रकाश से रिलेटेड है। इन प्रकाश का क्या है? परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और प्रकाश, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश यानी क्या होता है? लाइट। लाइट मीन्स क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ही नष्ट ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यानी यह क्या है? एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा का रूप है, जो हमारी आँखों को संवेदना, यानी हमारी आँखों में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न कर देती है। अर्थात प्रकाश के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख सकते हैं। और ये प्रकाश क्या होता है? पृथ्वी के विभिन्न घटकों के, मतलब पृथ्वी के विभिन्न घटकों को गर्म कर देती है। और एक चीज़, प्रकाश क्या होती है? सीधी रेखा में चलती है। और देखिए, प्रकाश यानी किसी वस्तु को दिखाने का माध्यम का कार्य करती है। प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख सकते हैं, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। और देखिए, प्रकाश आपका लाइट। तो ये आपका विज्ञान का, यानी विज्ञान का पाठ 10वां चैप्टर है, प्रकाश। और प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, और इसमें जो भी आपको दिक्कत हो उसे आप हमसे पूछिए। और क्या कहते हैं, इसमें जो आपके न्यूमेरिकल वगैरह बताए जाएंगे, जो आपको पढ़ाया जाएगा, उसको आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और तैयार करिए, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लाइट, सबसे पहले हम लाइट को देखते हैं। लाइट की परिभाषा क्या होती है? यानी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आँख में दृष्टि, यानी आँख में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है। पृथ्वी के विभिन्न घटकों को गर्म कर देती है। यानी पृथ्वी क्या होती है? ऊर्जा, यानी ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आँख में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न कर देती है। संवेदना मतलब क्या होता है? दृष्टि की संवेदना मतलब देखने की क्षमता को उत्पन्न कर देती है, जिससे हम क्या प्रकाश को मारते हैं तो किसी वस्तु को देखते हैं, तो हम आँखों के द्वारा ही उसको देखते हैं। तो यानी प्रकाश क्या होती है? आँखों की दृष्टि की संवेदना उत्पन्न कर देती है, और जो है पृथ्वी के विभिन्न घटकों को गर्म कर देती है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का ही रूप है। जब ऊर्जा का ही रूप है तो क्या होगा? पृथ्वी पर यानी जितने घटक पाए जाएंगे उनको क्या गर्म भी कर सकती है। और प्रकाश क्या होती है? एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, प्रकाश को हम क्या कर सकते हैं? न तो इसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, प्रकाश ये हुआ आपका क्या? प्रकाश हुआ। प्रकाश किसी माध्यम का कार्य करती है, किसी वस्तु को देखने का माध्यम का कार्य करती है। प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के द्वारा हम
वस्तुओं को देख सकते। ठीक है, तो ये है क्या, प्रकाश है, लाइट है। अब आता है अगली जो हेडिंग आपकी आएगी वो क्या आएगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देख लीजिए इसके आगे। अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन। अब देख लीजिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जैसे कि प्रकाश किसी चिकने, यानी प्रकाश किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम, यानी टकराकर उसी माध्यम में अपने मार्ग में वापस, यानी वापस लौट आता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देख लीजिए प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी देखिए अब जैसे प्रकाश है उसको हम क्या, चिकने व चमकदार सतह पर जब हम मारते हैं तो वो क्या करता है, यानी चिकने व चमकदार सतह पर क्या होता है, टकरा कर पुनः क्या होता है, अपनी ही स्थिति में, अपने ही मार्ग में वापस लौट आने की घटना को या क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए क्या है, चिकना तल है, कलाई की हुई है। अब देखिए प्रकाश क्या हो रहा है, हम प्रकाश को मार रहे हैं, प्रकाश को मार रहे हैं। ये प्रकाश है। जब प्रकाश को मैंने क्या किया, चिकने तल पर प्रकाशित किया, तो ये क्या हुआ, अपने ही मार्ग में क्या हुआ, वापस लौट आया। तो जब लौट आया, और यही घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। ठीक है ना, मतलब जब बांटते हैं वो क्या होती है, अपनी दिशा में क्या होती है, वापस लौट आती है इसी दिशा, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आगे अब देखिए आप परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखिए
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं। फर्स्ट नियम है देख लीजिए, फर्स्ट नियम है कि जब हम किसी प्रकाश को किसी चिकने या चमकदार सतह पर प्रक्षेपित करते हैं तो वो क्या होता है, यानी पहले तो किरण जाएगी जिसको हम कहेंगे आपतित किरण। फिर जब चिकने सतह से क्या होगी, परिवर्तित होगी, उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। तो और जिस पर वो पड़ेगी, जो अभिलंब होता है, वो क्या होते हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये फर्स्ट नियम है। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये दो नियम, इन्हीं परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला देख लीजिए। अब देखिए, हम एक फिगर के माध्यम से आपको बता सकते हैं। अब देखिए, ये जो है आपका चमकदार, यानी क्या है, चिकने व चमकदार क्या है, तल है। तो अब ये एक किरण है, इस पर जा रही है, प्रकाश की किरण है। यहाँ क्या है, प्रकाश है, ये जा रही है, तो ये क्या होगा, आपतित किरण होगी। क्या होगी ये, आपतित किरण। और जब टकराएगी तो ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण। और देखिए, ये जो है इसका क्या हो जाएगा, अभिलंब। और ये क्या होगा, आपतन बिंदु होगा, आपतन बिंदु। और ये जो है अभिलंब। ये क्या होगा, चिकने व चमकदार तल। चिकने व चमकदार तल या पृष्ठ। ठीक है ना। तो जब प्रकाश जाएगी, आपतित किरण, अब देखिए ये क्या होगा, आपतन कोण। और ये जो होगा आपका, ये कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु क्या है, ये आपके दर्शा दिए हैं। अब इसमें जब परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं, तो ये आपका फिगर है, इसको आप बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ये प्रकाश है, जब प्रकाश की किरण चलती है तो इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। जब तल से क्या होती है, परावर्तित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, आपतन बिंदु है, जहाँ से परावर्तित होती है। तो यानी क्या होता है, इसका पहला नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो ये आपतन कोण को हम क्या, आपतन कोण बराबर क्या होता है, आपतन
कोण को हम आई से डिनोट करते हैं, कोण आई, और परावर्तन कोण आर से डिनोट करते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर, ये क्या होते हैं फर्स्ट नियम। और दूसरा नियम जो है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये क्या है दूसरा नियम है। तो चित्र आप बना लिए हैं, बस इनको हम नियम को लिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम यानी आपतन कोण और आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। जैसे कोण आई इक्वल टू कोण आर। दूसरा नियम सेकंड नियम है यानी आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये क्या है आपका परावर्तन के नियम है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत हो या ना समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।